एक स्टॉक कोलगेट, इस पर ज़रा फोकस करते हैं। कोलगेट की एनालिस्ट डे की कुछ हाइलाइट्स निकल कर आए हैं और ब्रोकरेजेस की क्या राय बन रही है, किस तरह के लक्ष्य वो सुझा रहे हैं, जान लेते हैं। आशीष के पास है पूरी डिटेल्स। आशीष, कोलगेट को लेके क्या व्यू है? आज हम देख रहे हैं स्ट्रेंथ के साथ कारोबार हो रहा है, तो क्या निकल गया है? नेहा, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आपको सबसे पहले बताता हूँ। कोलगेट का जो एनालिस्ट डे हुआ है, इसमें कोलगेट ने बताया है कि सिर्फ 50% रूरल लोग जो है वो दिन में एक बार ब्रश करते हैं, 20% अर्बन लोग ऐसे हैं जो दिन में 2 बार ब्रश करते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग हाईलाइट निकल कर आई है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये बता रहे कि देखिए, इस सेक्टर में ऐसा तो नहीं है कि बहुत एक्सप्लोसिव ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, जितने लोग ब्रश करते हैं उतने ही है। तो मार्केट डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, एकदम से बड़ी ग्रोथ यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। तो टेक अवेज के लिहाज से अगर आप देखें तो सीईओ कॉन्फिडेंट है, ये बता रहे हैं कि ग्रोथ आएगी और हो सकता है कि जो पूरा एफएमसीजी सेक्टर है इससे बेहतर आपको ग्रोथ देखने को मिले, लेकिन कोई बड़ा जंप देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, इसके लिए ये क्या कर रहे हैं कि मार्केट डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्पेंडिंग करेंगे, जिसके चलते अवेयरनेस बढ़े। ये जो केवल 50% लोग ब्रश कर रहे दिन में एक बार, इन्हें थोड़ा सा और पुश करना है ताकि ज़्यादा संख्या ज़्यादा ब्रश करें। और अर्बन में जो सिर्फ 20% लोग हैं जो दिन में 2 बार ब्रश कर रहे हैं, ये आंकड़ा अगर बढ़ जाएगा तो इनकी ग्रोथ आएगी। ग्रोथ इनकी यहीं से आएगी। अब आंकड़ा बढ़ना है या ब्रश ज्यादा करना है? 2 से 3 बार ब्रश करना है? तो 20% लोग ही हैं जो 2 बार कर रहे हैं। अच्छा, तो ये थोड़ा थोड़ा और अगर बढ़ता रहा तो मार्केट की साइज अपने आप एक्सपांड होगी और उसका फायदा होगा, क्योंकि मार्केट लीडर है। इसके अलावा डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस है। अच्छा, क्या हो गया कि अब काफ़ी ज़्यादा जो डिजिटल स्क्रीनिंग होती है आपके दांतों की, उसके चलते भी अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। तो खुद ब खुद धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ने से भी लोग ज़्यादा ब्रश करना, ज़्यादा समय ब्रश करना ये शुरू कर देंगे। तो वहाँ से आपको मांग यहाँ पर देखने को मिलेगी। और ब्रोकरेज हाउस भी देखें तो काफ़ी हद तक इनके तर्कों से सहमत है कि ग्रोथ आ जाएगी। अच्छा, एक बात खास है कि पिछले साल मार्जिन्स के लिहाज से काफ़ी अच्छा था FY24, लेकिन अब क्योंकि ये ब्रांड इन्वेस्टमेंट्स थोड़े से ज़्यादा करेंगे तो हो सकता है कि मार्जिन में कंप्रेशन देखने को मिले, लेकिन मार्केट को डेवलप करने पर पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। इसी के चलते जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं, 3570 का टारगेट है। और वहीं जेपी मॉर्गन ने देखें तो इनकी अच्छी कमेंट्री के बाद रेटिंग को अपग्रेड किया है और टारगेट 3300 से बढ़ाकर 3400 कर दिया है। सिर्फ सिटी ऐसे हैं जो लंबे समय से बेरिश हैं, पहले भी बिकवाली की राय दिया करते थे, अभी भी इनका स्टांस नेगेटिव है और केवल 3000 रुपए का टारगेट दिया। ऑलराइट, चलिए, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस निकल कर आ रही है। कुणाल जी, मेरे पास ना आपके लिए 2 सवाल हैं। पहला तो ये कि आशीष जैसा कह रहे हैं कि ज़्यादा बार ब्रश करनी होगी, ओरल हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो सर बताइए इस पर आपके क्या विचार हैं? ऑफ कोर्स इस स्टॉक पर क्या व्यू बन रहा है वो भी बताइए। देखिए, बिल्कुल मैं आशीष से सहमत हूं, लेकिन एक आंकड़ा उन्होंने नहीं दिया और वो उन लोगों का है जो कि दिन में 3 बार ब्रश करते हैं। नेहा, तो मुझे लगता है कि 2 बार ब्रश करने वाले उन्होंने कहा 20% लोग हैं, 3 बार ब्रश करने वालों की संख्या और कम होगी, लेकिन मुझे लगता है संख्या बढ़नी चाहिए। हाल में मेरा डेंटिस्ट के यहाँ जाने का एक अवसर हुआ और उन्होंने मुझे बताया कि भाई हर मील के बाद ब्रश करना चाहिए। तो मुझे लगता है धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ेगी और मुझे लगता है डॉक्टर बंसल भी एग्री करेंगे कि जितना ज़्यादा ब्रश करें उतनी ओरल हाइजीन अच्छी रहती है। तो वो बिल्कुल एक चलन चल रहा है और उसका फायदा सबको होगा, मुझे लगता है। ऑलराइट, और सर स्टॉक पे क्या व्यू बन रहा है ये भी बता दीजिए। देखिए, जैसे कोलगेट में आज एक काफ़ी बड़ा करेक्शन आ चुका है। करेक्शन के बाद हम देख रहे हैं बिल्कुल सपोर्ट के करीब स्टॉक आया और आज के ट्रेड में एक ज़बरदस्त टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है। तो कोलगेट तो देखिए नो ब्रेनर है। इन स्तरों पर मुझे नहीं लगता है कि 2700 के नीचे जाने की संभावना है। चार्ट पर 2700 एक मेजर सपोर्ट है और आज एक रिबाउंड आता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ा सा अगर इत्मीनान से होल्ड कर सकें और थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव से आप परेशान ना हो तो बिल्कुल कोलगेट बाय करके चले। मुझे लगता है स्टॉक 4000 के पार जाए। ओके, जय भी कुछ ऐड करना चाहते हैं। जय बताइए, आप सहमत हैं, असहमत हैं, या आप कोई ब्रशिंग की टेक्निक बताने वाले हैं, क्या बताएंगे? मैं सहमत हूँ। और क्या बात है नेहा जी, मतलब आप भी गैस करने लगी क्या दिमाग में चल रहा है। अभी जी निफ्टी पर कर लेते, आपने क्या एक मेरा इनोवेटिव थॉट है, आई डोंट नो ये ऐसा कोई ब्रश अवेलेबल है कि नहीं है। तो एक आइडिया है ये बिजनेस हाउसेस के लिए, अगर वो इम्प्लीमेंट करे तो कुछ रॉयल्टी अगर देना चाहे तो दे भी दे बाद में। ऐसे ब्रश पोर्टेबल निकलने चाहिए। राकेश जी ने बहुत सही कहा, पोर्टेबल ब्रश जिसमें पीछे डंडी में पेस्ट भी हो, बटन दबाओ पेस्ट बाहर निकले, बाद में जहाँ ब्रश करना है कर लो, वापस साफ कर लो, ब्रश को फोल्ड करके वापस रख लो। ये एक बहुत ही अच्छा हो सकता है। तो मोबाइल फोल्डिंग आ गए, काफी छोटे छोटे मोबाइल भी मैं देखता हूँ आ गए, फोल्डिंग खोले तो 3-4 टाइम खोल सकते हैं, बड़े हो जाते हैं। तो लाइकवाइज अगर ये ब्रश भी निकल जाए जिसके अंदर पीछे ही ट्यूब में पेस्ट भी हो,
सो अमेजिंग एक कंसेप्ट हो जाएगा। इनफैक्ट अब हो सकता है जापान में इस तरह की कोई टेक्निक हो भी, क्योंकि वो तो दे आर वे अहेड ऑफ देयर टाइम्स। सुमित जी कुछ ऐड करना चाह रहे थे? अच्छा हुआ नया ये नहीं बोला कि कोई ऐसी मशीन आ जाए कि ऑटोमेटिक ब्रश भी अपने आप ही कर। अगर ये हो गया तो अगला आइडिया यही आएगा फिर। नहीं, बहुत ब्रिलियंट आइडियाज निकल के आ रहे हैं। बंसल जी कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए सर। देखिए, ऑन अ सीरियस नोट ना, कुणाल जी की डेंटिस्ट वाली बात सुनेंगे तो क्या है, आदमी मोबाइल के साथ साथ ब्रश भी जेब में रखे घूमेगा। 2 बार ब्रश इज सफिशिएंट। और साथ में क्या है, लोगों को एजुकेट करना है कि जो ओरल हाइजीन है ना, इफ योर ओरल हाइजीन इज नॉट गुड देन कार्डियोलॉजी की दिक्कत शुरू हो जाती है आपको। तो इतना सिर्फ एजुकेट कर दें तो मेरे ख्याल से सब लोग 2-2 बार ब्रश करना शुरू कर देंगे। 3 बार तो इज टू मच। फिर तो मोबाइल के साथ साथ आप ये ब्रश भी करके वो ब्रश भी जेब में कैरी कर रहे होंगे। और अब क्या है, जैसे होता है ना, दिल तो बच्चा है, दिल तो ग्रीडी है। अभी जय ने सबके दिल में एक अरमान जगा दिया है कि ब्रश के पीछे पेस्ट लगाओ जो अपने आप लगा दे। तो ये सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। 2 बार इज मोर देन इनफ। ओके सर। और कार्डियक इश्यूज के मद्देनजर 2 बार सबको करना चाहिए। इन कंपनीज को इन चीजों को हाईलाइट करना चाहिए। नोटेड सर। बिल्कुल, तो इस बात पर हम ध्यान देंगे। एंड ऑफ कोर्स जो राय बन के निकल कर आ रही है उस पे तो हम फोकस करेंगे। आज अनिल जी ने भी स्टॉक ऑफ द डे में कोलगेट को चुना है और यहाँ पर कुछ बड़े टारगेट्स आगे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक बिगुल